नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी आईपीएस स्वीटी शेरावत पर भड़के पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार की। इंडिया बनाम भारत की बहस के बीच इंडिया अलायंस ने की अहम बैठक की। बात करेंगे आलोक के इस कदम के बाद नई जिंदगी शुरू करेंगी ज्योति मौर्य की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में पूरी तैयारियों की 8 से 10 सितंबर तक बंद रहेगी दिल्ली की। साथ ही जानेंगे कुत्ते के काटने से 14 साल के लड़के की मौत की। G20 के लिए राष्ट्रीय अध्यक्षों का आना हुआ शुरू की। बात करेंगे फिर तेज हुई मराठा आरक्षण की मांग की। इमरान प्रताप गड्डी ने बीजेपी पर बोले हमले की। और आखिर में बात होगी भारत इंडिया विवाद पर कांग्रेस के वार की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पूर्व राज्यपाल सुनील कुमार औरंगाबाद में बढ़ रहे आपराधिक मामलों के बारे में एएसआई से बात करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने फोन पर भी बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क न हो सका, जिसके बाद वो अपने कुछ समर्थकों के साथ एएसआई के आवास पहुंच गए। इसके बाद बहुत देर तक इंतजार करने के बाद उन्होंने कहा कि दफ्तर जाकर आईपीएस स्वीटी शेरावत से मिले, लेकिन पूर्व राज्यपाल सुनील कुमार और उनके समर्थकों ने वहां से जाने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद आईपीएस स्वीटी शेरावत ने बाहर आकर उनसे बात की। एएसआई ने कहा कि वो आवास पर किसी से बात नहीं करती, वो कार्यालय जाकर बात करेंगी। इस पर पूर्व राज्यपाल भड़क गए। हम सबको इन्फॉर्मेशन दिलवाए थे कि हम कार्यालय में आप लोगों से सभी को क्यों नहीं हम मिलेंगे? आवास में हम नहीं मिले। क्यों नहीं मिलती हैं? हमारे लिए पर्सनल नो दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग। सुनिए, आए हैं हम लोग, आपके शहर में चोरियां हो रही हैं और उन पर आपने कोई प्रिवेंटिव स्टेप लिया है अगर जो, तो उसका असर नहीं पड़ा, और जो हो चुकी हैं उनका डिटेक्शन नहीं हुआ। क्यों? यू लाइक टू नो? ठीक है, आप ऑफिस में चलिए। नहीं, मैं आप यू आर सपोज टू नो एवरीथिंग। इट इज अ मैटर ऑफ योर ड्यूटी। सर, जैसे मुझे पता होगा कि ये आए हैं, आई वुड लीव माई प्लेस एट अर्लीस्ट पॉसिबल एंड आई विल सिट इन माई ऑफिस टू मीट। बट योर ड्यूटी इज देयर। दिस इज नॉट योर ऑफिस, so you won't Right, meet sir, us. this is not my office. So you will not meet us. Sir, I cannot entertain every people at my home. केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। संसद के विशेष सत्र को लेकर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडिया गठबंधन की डिनर बैठक हुई। इसमें 15 दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में संसद के विशेष सत्र को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस सत्र को बुलाने के पीछे केंद्र सरकार की क्या मकसद है, इस पर भी मंथन हुआ। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बताया कि सभी का सवाल था कि ये विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। देश को नहीं पता कि इस विशेष सत्र की विशेषता क्या है। बीजेपी पारदर्शिता दिखाए। हमारी एकता से बीजेपी घबरा गई है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पर इंडिया अलायंस के विभिन्न दलों के राज्यसभा और लोकसभा के नेतागण ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मीटिंग में भाग लिया। इस मीटिंग में सभी की ये राय थी कि ये विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण आज तक नहीं आया है। लगभग 12-13 दिन बाद पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र होने वाला है और देश को नहीं पता कि इस विशेष सत्र की विशेषता क्या है। तो हमारी मांग ये है कि भाजपा पारदर्शिता दिखाएं और देश को अवगत कराएं कि इस विशेष सत्र का विशेष एजेंडा क्या है। और हमारी तरफ से इंडिया अलायंस की एक सहमति बनी है कि हम एक सकारात्मक सत्र चाहते हैं। देश के हित में, देश के उन्नति और प्रगति में, देश के वर्तमान के जो मूल समस्या हैं
उनको समाधान करने के लिए एक सकारात्मक सत्र चाहते हैं, जिस पे हमारा इंडिया अलायंस का पूरे तरीके से सहयोग रहेगा। और जब देश को आगे ले जाने की बात आती है तो इंडिया अलायंस ने इस मीटिंग में दोबारा कबूल किया है कि हमारी एकता से भाजपा लड़ खड़ा गई है, हमारी एकता से भाजपा घबरा चुकी है और हमारी एकता से लोगों में एक नई उम्मीद उजागर हुई है। और ये हमने ठाना है कि चाहे आर या पार, इस एकता को, इंडिया अलायंस की एकता को हम बनाए रखें। लंबे वक्त से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य अपने झगड़े की वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं। वहीं अब अपनी पत्नी पर आरोप लगाने वाले आलोक मौर्य ने शिकायत वापस ले ली है। हालांकि पत्नी के साथ रहेंगे या अलग होंगे, इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं की। अब कहा जा रहा है कि जल्द ही ज्योति भी अपना मुकदमा वापस ले सकती है। ये पहली बार होने जा रहा है कि लाखों लोग कान्हा का अभिषेक स्क्रीन पर देख पाएंगे। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भीड़ नियंत्रण को पहली बार स्क्रीन लगाई जा रही है। रात्रि 12 बजे भागवत भवन में होने वाला लाला के अभिषेक को मंदिर परिसर के बाहर उपस्थित श्रद्धालु आराम से देख उस पल के साक्षी बन सकेंगे। पूर्व में मंदिर के अंदर ही परिसर में कुछ स्क्रीन लगाई जाती थी। व्यवस्था का प्रश्न है, डिटेल्ड प्लानिंग इसको लेके की गई है। जैसा कि हम सभी अवगत हैं, जो मुख्य कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जन्मोत्सव का होता है, इसके अतिरिक्त जनपद के विभिन्न मंदिरों में जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसमें ठाकुर श्री द्वारकाधीश जी महाराज, उसके अलावा श्री बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती, गिरिराज जी के यहाँ बरसाना में, सभी स्थानों पर जो है श्री कृष्ण जन्मोत्सव का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। इसको लेके फोर्स का असेसमेंट और उसका डिप्लॉयमेंट प्लान हमारा तैयार है। पूरे क्षेत्र को विभिन्न जोन्स और सेक्टरों में विभाजित करके हम फोर्स को डिप्लॉय कर रहे हैं। पर्याप्त संख्या में पार्किंग की व्यवस्था, जिससे कि यातायात सुचारू रूप से चले। साथ ही साथ हमारा जो डाइवर्जन प्लान है और नो व्हीकल जोन है, ये सारे आइडेंटिफाई हो गए हैं। पूरे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच जन्माष्टमी के इस पावन पर्व को, जो कि मथुरा में और भी भव्य तरीके से मनाया जाता है और पूरे विश्व में मथुरा के कार्यक्रम पे नज़र रहती है। लोग यहाँ आकर और दूर से टेलीविज़न तथा अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों से इस उत्सव का आनंद लेते हैं। इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार इसमें सितंबर तक अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान दिल्ली के सभी सरकारी ऑफिस और स्कूल कॉलेज 3 दिन तक बंद रहने वाले हैं। इस बंद के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 4 दिनों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इन 3 दिनों के दौरान एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 10 सितंबर से G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में 8 तक बंद रहेगी। गाजियाबाद में रेबीज से एक बच्चे की दर्दनाक मौत की घटना सामने आई है। परिजनों का आरोप है कि कॉलोनी में ही एक रहने वाली महिला कुत्तों को पालती है और स्ट्रीट डॉग को फीड कराने का काम भी करती है। उसी महिला के कुत्ते ने बच्चे को काटा है। बच्चे के परिजनों ने प्रशासन से इस मामले पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। कुछ दिन पहले इन्फेक्शन हो गया और रेबीज़ के लक्षण दिखने लगे, तभी घर वालों ने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसके उपचार चल रहे थे, इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। दिल्ली में G20 समिट के लिए राष्ट्रीय अध्यक्षों का आना शुरू हो गया है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। टिनुबू इस कार्यक्रम में आने वाले पहले विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अहमद टिनुबू मंगलवार की शाम को दिल्ली पहुंचे हैं, जहां एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया।
मराठा आरक्षण को लेकर जालना में मनोज पाटिल का अनशन जारी है। उन्होंने सरकार को 4 दिनों की मोहलत और दी है। इस बीच महाराष्ट्र के कई जिलों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। इमरान प्रताप गड्डी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसी के व्यक्तिगत बयान पर बीजेपी राजनीति करती है। अगर ऐसा है तो जीतन राम मांझी के बयान पर भी बीजेपी क्या कहेगी। सनातन पर उनका बयान अपना बयान है। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत विचार है। हम वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव को मानने वाले लोग हैं। भाजपा अगर किसी के व्यक्तिगत विचार को राजनीतिक मुद्दा बनाएगी तो फिर जीतन राम मांझी के बयान पे क्या कहेगी, जो एनडीए के सहयोगी हैं। नरेश अग्रवाल के बयान पे क्या कहेगी, जो एनडीए में हैं, भाजपा में हैं। तो भाजपा अगर हर सामाजिक मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास करेगी तो उसे एनडीए के सहयोगियों को पहले चेक करना चाहिए ना। जीतन राम मांझी के बयान पे जेपी नड्डा जी और नरेंद्र मोदी जी क्या जवाब देंगे, क्योंकि वो तो बहुत सारे देवताओं के अस्तित्व को नकारते हैं। तो मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी जी तो एनडीए का हिस्सा हैं। ससम्मान उनको एनडीए में बुला करके आप मीटिंग में बैठा रहे हैं, तो फिर आप उस पर जवाब दीजिए। उनका बयान जो था वो मुझे लगता है कि उनका व्यक्तिगत बयान है। जब प्रियांक खड़गे ने लेकिन को बढ़ावा नहीं देता, यह सुनिश्चित नहीं करता कि आप इंसान होने का सम्मान मिले, वह मेरे अनुसार धर्म नहीं। उन्होंने अपनी जो सामाजिक उनकी जो सोच है और समाज में जो दलित समाज के साथ सदियों से जो असमानता की बात हुई है, उसका उन्होंने भावनात्मक रूप से उसको व्यक्त किया है। और मुझे लगता है कि वो भी कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं, वो भी सामाजिक टिप्पणी। निशिकांत दुबे कह रहे उनके बयान पर। कौन कह रहा है? निशिकांत दुबे। कौन है ये? अच्छा, वो झारखंड वाले जो अनाप शनाप बोलते रहते हैं हमेशा। छोड़िए, सही व्यक्ति का बयान कोट करिए तो उस पर जवाब। इंडिया और भारत की लड़ाई में अब बम गोले वाले बयान दिए जाने लगे हैं। कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर इतनी समस्या है, G20 इनविटेशन कार्ड पर इंडिया समिट लिखा हुआ है। आगे सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि कहां तक भागेंगे आप इंडिया से। सर, प्रेसिडेंट ऑफ भारत की बात अब फिर से एक नया इनवाइट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत है। उसी इनविटेशन में नीचे आपने देखा है कि एशियान इंडिया समिट भी लिखा हुआ है। कहां तक भागेंगे आप इंडिया से, कहां तक भागेंगे आप भारत माता से, कहां तक भागेंगे आप इंडिया से? भाई आप मुझे बताइए ना। नहीं भाग सकते। आप लोगों का ये जो वोट लेने का, लोगों को भ्रमित करने का, असली मुद्दों से ध्यान हटाने का जो फार्मूला है अब जनता समझ गई है। इससे अच्छा हो आप महंगाई के ऊपर काम करें, बेरोजगारी के ऊपर प्रधानमंत्री जी काम करें, चीन की सीमा सुरक्षित करें, महिलाओं के अधिकार दें, महिलाओं का आरक्षण दें, किसानों की आय दुगनी करें, बेरोजगारों को रोजगार दें, अग्निपथ जैसी स्कीमें खत्म करें। ये भारत, इंडिया, हिंदुस्तान सब मेरी मां के पर्यायवाची नाम हैं। इसको लेकर के आप तुच्छ राजनीति मत कीजिए, वरना पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे, नरक के भागी होंगे। इंडिया अलायंस के जो 2 पार्टनर हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, उनके लीडर्स में कुछ पंजाब में रिफ्ट है किसी तरह का। देखिए, कहते हैं ना कि अनेकता में एकता इंडिया की विशेषता। हम लोगों में है कुछ मतभेद, तभी तो हमारे दल अलग अलग हैं। बातचीत होगी, संवाद होगा, संवाद से विवाद का हल होगा। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है कि मायावी और अहंकारी शासन को अंत करने के लिए पूरा इंडिया चट्टान की तरीके से